बिहार की राजनीति में ना पारा एकदम हाई हो चुका है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि 2025 के इस चुनावी महासंग्राम की बिसात आखिर बिछ कैसे रही है। तो सवाल ये है कि 2025 में बिहार की असली लड़ाई किन मुद्दों पर होने वाली है। क्योंकि देखिए, चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है ना, माहौल गर्म होता जा रहा है। जोरदार कैंपेन चल रहे हैं, पर्दे के पीछे भी खूब खींचतान है और एक बहुत बड़ा विवाद इस बात पर भी खड़ा हो गया है कि भाई वोट देने का हक आखिर मिलेगा किसे। चलिए इसी को जरा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विपक्ष की, यानी इंडिया गठबंधन की। देखते हैं कि वो इस बार मैदान में क्या रणनीति लेकर उतर रहे हैं। विपक्ष के अभियान की कमान संभाली राहुल गांधी ने अपनी 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा के साथ। इसका मेन फोकस था एक तो गठबंधन में एकता दिखाना और दूसरा वोटरों के अधिकारों की बात करना। और यात्रा के आखिर में उन्होंने एक बहुत ही नाटकीय अंदाज में एक बड़ा वादा किया। कहा कि एक हाइड्रोजन बम आने वाला है, मतलब वोट चोरी को लेकर वो एक बड़ा खुलासा करेंगे। ये सीधे सीधे सत्तारूढ़ बीजेपी और चुनाव प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा सवाल था। और लीडरशिप को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे, इसके लिए विपक्ष ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम कैंडिडेट भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता भी उनके समर्थन में आ गए। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के सामने एक बिल्कुल अलग ही चुनौती खड़ी हो गई है। और मजे की बात यह है कि ये लड़ाई रैलियों में नहीं बल्कि सरकारी कागजों में, मतलब वोटर लिस्ट में लड़ी जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने के प्रोसेस में बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। और यह आंकड़ा देखिए, छोटा मोटा नहीं है। करीब 89 लाख एंट्रीज पर सवाल उठाए गए हैं। अब इस पूरे झगड़े की जड़ क्या है? देखिए, विपक्ष कह रहा है कि लोगों के नाम जानबूझकर गलत तरीके से लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि अरे नहीं, ये तो एक प्रोसीजरल दिक्कत है, कई लोगों ने फॉर्म ही ठीक से नहीं भरे थे। और अब इस विवाद में दूसरी पार्टियां भी कूद पड़ी हैं। जैसे तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा है कि ये पूरा प्रोसेस ही जल्दबाजी में और अवैज्ञानिक तरीके से किया गया, जिससे डुप्लीकेट वोटर आईडी तक बन गए। तो ये तो हुई बाहरी लड़ाई, लेकिन गठबंधनों के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहां भी अंदर ही अंदर काफी खींचतान और टेंशन का माहौल बना हुआ है। जैसे एनडीए में ही देख लीजिए, चिराग पासवान की पार्टी 40 सीटों की मांग पर अड़ी है, जिससे सीट शेयरिंग पर बात अटक गई है। और उधर एक और बड़ा ट्विस्ट है। मायावती की बीएसपी ने ऐलान कर दिया है कि वो सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी। अब इससे क्या होगा? दलित वोट बट सकता है, जो दोनों ही बड़े गठबंधनों का खेल बिगाड़ने के लिए काफी है। और माहौल कितना गर्म है, इसका अंदाजा नेताओं के बयानों से लगाइए। बिहार के डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी की यात्रा को सीधे सीधे नौटंकी कह दिया। मतलब वो विपक्ष के पूरे कैंपेन को बस एक ड्रामा बता रहे हैं। तो जवाब में विपक्ष भी कहां चुप रहने वाला था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कह दिया कि उन्हें वहीं फेंक दिया जाएगा जहां कचरा फेंका जाता है। अब ये जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां हैं, ये जमीन पर कैसी दिखती हैं, इसे समझने के लिए चलिए एक खास सीट पर फोकस करते हैं, जो इस बार हॉट सीट बनती जा रही है, रामनगर। रामनगर की कहानी ना अपने आप में बिहार की राजनीति के बदलते दौर की कहानी है। सोचिए, एक सीट जो 1985 तक कांग्रेस का मजबूत किला हुआ करती थी, 1990 के बाद से वो बीजेपी का गढ़ बन गई। और आज आलम यह है कि यहां से बीजेपी की विधायक भागीरथी देवी लगातार 3 बार से जीत रही हैं। तो मतलब साफ है, इस सीट पर जीत सिर्फ पार्टी के वादों से नहीं मिलती। यहां का असली खेल है जातीय समीकरणों का, खास तौर पर राजपूत समुदाय के प्रभाव का। जो इस समीकरण को साध गया, जीत उसी की है। तो अब आगे क्या? चुनाव तक हमें किन किन चीजों पर खास नजर रखनी होगी? देखिए, आने वाले वक्त में 4 चीजें इस चुनाव की दिशा तय करेंगे। सबसे पहला, वोटर लिस्ट का विवाद कहां जाके थमता है। दूसरा, एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होता है। तीसरा, रामनगर जैसी और कौन कौन सी हॉट सीट्स सामने आती हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है, जिसका इंतजार सितंबर में किया जा रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये चुनाव कैसे जीता जाएगा? क्या बड़ी बड़ी रैलियों से, मजबूत गठबंधनों से, या फिर वोटर लिस्ट के उन पन्नों से जिन पर शायद ही किसी की नजर जाती है? क्योंकि ये एक बात तो साफ है, बिहार की ये लड़ाई कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है। और इसमें जीतेगा वही जिसकी रणनीति, अंदरूनी एकता और खेल के नियमों पर पकड़ सबसे मजबूत होगी।